कांग्रेस से दुखी होकर छोड़ी थी पार्टी, ना कि किसी लाभ पाने के लिए। ये बात चंबा सदर विधायक पवन नैयर ने चंबा में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उपचुनाव के दौरान केवल सिंह पठानिया द्वारा उन पर इस बारे में टिप्पणी की गई थी। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी नेताओं से जवाब मांगते हुए कहा कि पहले तो वो बताएं कि चंबा कांगड़ा सीट पर कांग्रेस के सांसद थे, तब उस समय चंबा के विकास के लिए आया लाडा का पैसा क्यों कांगड़ा में शिफ्ट किया गया था, वे पहले इस बात का जवाब दें। वहीं इस दौरान चंबा सदर विधायक पवन नैयर ने सरकार की उपलब्धियों तथा चंबा जिला में हुए विकास कार्य के बारे में पत्रकारों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री का चंबा के विकास के लिए बहुत योगदान रहा है। आज जो लोग ऐसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने चंबा के लिए क्या किया है, मैं उन्हें बता दूं कि चंबा में पार्किंग और रेहड़ी फड़ी धारकों के लिए दुकानों का कार्य शुरू हो चुका है। चंबा में पिछले लंबे समय से बंद पड़े सड़कों के कार्य को शुरू करवाया गया है। वहीं कई नई सड़कों के कार्य भी शुरू किए गए हैं। वहीं बिजली पानी को लेकर क्षेत्र के कई गांवों में समस्या थी, जिसे इन पिछले 4 वर्षों में दूर किया गया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं समस्त चंबा निवासियों को भाई दूज की मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हर साल हम इस तरह ही भाई दूज का त्यौहार मनाते रहें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सरकार में तकरीबन 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 4 सालों में मेरे विधानसभा क्षेत्र चंबा में इतने विकास के कार्य हुए, मेरे ख्याल एक इतिहास रचा हुआ है। मैंने अभी पीछे में पढ़ रहा था, कांग्रेस वाले बोल रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 4 साल में क्या किया। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि 4 साल में हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं और पूरा इतिहास रचा है इन्होंने। चंबा विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा कि पूरे मेरे विधानसभा चारों तरफ जो है काम लगे हुए इसमें सड़क में। 4 साल इन्होंने राज किए, इन्होंने आपने देख लो कि क्या क्या काम किए उन्होंने। एक चंबा में आप नीचे देखा कि आपने अभी एक पार्किंग नहीं थी। मेरे को तो जीते हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं, वो भी 2 साल कोरोना में चले गए। 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए नहीं, मिंजर के मेले में आते थे। अभी भी हमारे इसमें, हालांकि देखो कोरोना में फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंबा में डेवलपमेंट के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आने दी। इसके बीच में जब कोरोना पूरे उसमें था, सेकंड वेव चली हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री चंबा आए। आपके सामने उन्होंने देखो ऑक्सीजन प्लांट जो है चंबा में 1 नहीं 2 दे दिए। जब कोरोना मार्च महीने में शुरू हुआ तो पूरे हिमाचल में सिर्फ 2 ये थे ऑक्सीजन प्लांट और आज मेरे 28 ऑक्सीजन प्लांट है और लग रहे हैं उसके बाद। और वेंटिलेटर 50 थे, आज 800 से ऊपर वेंटिलेटर हो गए। मेरा मतलब बोलने का ये है कि चंबा में आपने देखा कि पहले चंबा तो जैसे इन्होंने लावारिस कॉन्स्टिट्यूंसी समझी थी। पिछले 5 साल में इनकी सरकार थी। मेरा आपसे लोगों से भी ये निवेदन है कि आप पहले आप इनसे तो पूछो। ये बोलते सारे हमारे टाइम के काम है और इन्होंने काम गिनाया। एक चंबा साव रोड, तो मैंने इसका पूरा पता किया। एक सड़क गिनाई इन्होंने और उस सड़क में ये जब 2017 में अप्रैल महीने में इन्होंने इसके टेंडर किए और सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होगी। पैसा था मेरे ख्याल इसमें 30 की 40 लाख रुपया और इस रोड पे लगा 7-8 करोड़ रुपया। ये हमारे टाइम की है। ये पार्किंग आप लोग नहीं बना सके, चंबा खिजार रोड आप नहीं बना सके, सुल्तानपुर सीवरेज मेरे ख्याल जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री चंबे आए तो मैंने बात की माननीय मुख्यमंत्री की, सर चंबा में 11 वार्ड है और एक वार्ड में जो सीवरेज नहीं। बोला यार ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सर। और उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर की और इसका एस्टिमेट पड़ा 16 करोड़ रुपए का। और आप हैरान हो गए कि ये इससे पहले जो सरकार थी इनकी, ये लोग सुल्तानपुर के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे कि ये हमने 4 करोड़ का बना दिया जाए, फिर 5 करोड़ का बना दिया जी, और कोई एस्टिमेट नहीं। ऐसे थोड़ी एस्टिमेट बनते हैं। ये बाकायदा कैबिनेट में गया, कैबिनेट में पास हुआ, एस्टिमेट बना, तब जाके कि ये काम शुरू हुआ इसका। ये पार्किंग काम आपके सामने लगा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि बड़ा स्लो काम है जी। अभी इन्होंने कॉलम खड़े कर दे, काम तो करके होना आपके सामने। इतने यहाँ टोले हैं, यहाँ देखा आपने, साथ में ना यहाँ ब्लास्टिंग कर सकते हम।
फिर भी ये जो काम ठीक उस पर लगा हुआ है। अभी आपने देखा वेंडिंग जोन का काम जो है मैंने अभी मौका किया, क्योंकि यहाँ पर दरख्त हैं 50-60 दरख्त थे। एसडीएम साहब से हमने रिक्वेस्ट की, पूरी एक कमेटी बनी और इसके गिराने के भी ऑर्डर हो गए। अभी पीडब्ल्यूडी वाले काम लगा हुआ है, टेंडर अवार्ड हो गए हैं। काम करने में तो टाइम लगना है। ये 50 साल, ये तो 2 साल का काम गिना रहा हूँ मैं, ये 50 साल क्या करते रहे लोगों को। ये पीछे अग्निहोत्री जी चंबा आए थे, इन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पब्लिक मीटिंग में कहा कि चंबा से चीफ मिनिस्टर होगा ये। तो वो कितना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये अनाउंस करो, बड़ा नाम अनाउंस करो, फलाना मुख्यमंत्री हुआ, तब तो माने। जब बिलासपुर में जाते हो ठाकर रामलाल है बोले, वहाँ ऊना जाते तो खुद चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको में, नदौन में जाते हैं तो उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आ गए। तो ये लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं, ताकि लोगों के जहाँ जाइए अनाउंसमेंट करें, लोगों के दिमाग है कि नहीं यार चंबा से हमारा मुख्यमंत्री बनना। तो ये बिल्कुल लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे। मैंने आपके सामने, अगर मैं अभी मेरे ख्याल तकरीबन कोई 150 करोड़ रुपए के जो है हमारे चंबा में उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी, तो मेरे को लगता है कि अब क्योंकि अभी आचार संहिता जी खत्म हो गई, अब मैं शिमला जा रहा हूँ, तो इसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री का मैं पूरी कोशिश में जल्दी से जल्दी चंबा का दौरा हो जाए, क्योंकि 2 साल हुए चंबा आए हुए, क्योंकि मीजर के मेले में आते थे तो कोरोना की वजह से आए नहीं वो। आपने देखा कि एक मुलूना सड़क थी हमारे, जहाँ पे हमारे रानी सुरेंद्र ने बलिदान दिया था, ये वो सड़क नहीं बना सके। आप जाके देखो उसको, डे नाइट वहाँ पर काम, 2 मशीनें लगी हुई वहाँ पर। और मेरी पूरी कोशिश है कि जितने काम जो मैंने अब शुरू किए सारे खत्म हो जाए। एक भी काम इनका, जब इनका टाइम होता था, जब इलेक्शन आती थी, तो ये सड़कों में चूना फेंक देते थे कि ये सड़क हमने शुरू करा दीजिए, पैसा ही नहीं। एनपीपी जमा होता है इसके पैसे का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पैसे जमा होते हैं। मैंने जीतने के बाद मेरे ख्याल कोई 8-10 करोड़ रुपये तो सिर्फ एनपीपी जमा कराया, तब सड़कों का काम शुरू हुए। टपूर्ण रोड थी आपके सामने, टपूर्ण रोड, इन्होंने बोर्ड भी नहीं डाला, आज फिर काम लगा हुआ। मैंने इनको उस वक्त ही बोलता रहा कि आप चाहे वोट डालो चाहे मत डालो, मैं तो काम करूँगा। आपके सामने काम लगा हुआ है। और आपने देखा गेट से ऊपर जो तक काम, वाइंडिंग का काम चल हुआ है, खजार चंबा से खजार रोड का। और जब ये खजार रोड बनी तब आपने देखना, एक बार मैं खजार गया सीजन में, और आपने माना नहीं कि मेरी गाड़ी रुक गई वहाँ कोई 4 किलोमीटर पीछे। मैंने क्या हुआ, मैंने पहली बार देखा, बोली जाम लगा हुआ है। अब आप खजार जाओ, 200 गाड़ियों की जो पार्किंग वहाँ पर बड़ी हो, 200 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो सकती हैं। वहाँ झील का बुरा हाल था, सारी खाद निकाली वहाँ पर। यहाँ पर तो मंत्री भी आते थे, रेस्ट हाउस में आते, अपने मौज मार ली और भागे सारे। एक वहाँ कांगड़ा से आता, केवल सिंह पठानी आता था, उसका भी यही काम था। बोला चंबा में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। प्रोग्रेस होनी कहाँ से थी? आप लोग जब खलासी छोड़ेंगे, रेस्ट होगी, तब चंबा की प्रोग्रेस होनी है आपकी। आप 50 साल का काम देख लो और 2 साल का काम देख लो। आप कितने काम हुए चंबा में? ये क्या करते रहे चंबा का? मैं और आपको ये बता दूं कि चंबा का जितना पैसा था, ये सारा पैसा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया सारा। यहाँ बोलने वाला कोई नहीं था। इससे दुखी होके, क्योंकि जब हम बोलते थे तो हम बुरे थे, इससे दुखी होकर मैंने ये जो पार्टी छोड़ी थी उसको, और यहाँ पूरी इज्जत मान है। मैंने पहली बार देखा। हाँ, फिर वो कोई कांग्रेस वाले बोल रहे कि ये तो ट्रांसफर ही कर रहे हैं जी। हमने तो आज तक कोई ट्रांसफर नहीं की। हम वो ट्रांसफर करते थे जो सीट खाली होती थी, अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट बताओ जी। और ये वो पार्टी है जिसने अपने मंडल के अध्यक्ष को नहीं छोड़ा, क्योंकि मंडल के अध्यक्ष मेरे साथ था, मेरा दोस्त था, वो उसकी मिसेज को उठा दी। ये मेरे हिंदुस्तान में भी एक रिकॉर्ड है, कोई पार्टी अपने मंडल अध्यक्ष को नहीं उठाती है, उसकी मिसेज को। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जिला की हमारी महिला की जिला की महिला की उसके हस्बैंड को उठा दिया। ये वो पार्टी है। फिर बोलते हमने ट्रांसफर की नहीं जी, ये किसी ने की ट्रांसफर है, और फिर कोर्ट से स्टे लेना पड़ा हमको। तो ये वो पार्टी है, जैसे मैंने आपको बोला, ये तो हम दुखी हो गए। मैंने ये पार्टी छोड़ी है। जब माननीय मुख्यमंत्री चंबा आते थे, राजा वीरभद्र जी, अब तो आजकल तो वो स्वर्ग में है, तो स्टेज में जब पब्लिक में, तब वहाँ पर मेरा नाम ही काट देते थे पर्ची से। ये काटता ही था केवल सिंह पठानिया ये। अब फिर चंबा का पैसा ले गए ये कांगड़ा में, लाडा का।
कोई चंबा वाले नहीं बोल रहे, प्रेस वाले भी नहीं पूछते कि पहले तो पैसे वापस करो। वो अब हमारे जो MP है कपूर जी, 2 इन्होंने अभी एम्बुलेंस दी, फुली लोड एम्बुलेंस हॉस्पिटल में दी इन्होंने, और मैं कहा 5 के 6 चक्कर लगा बैठे। ये जब MP थे कहाँ थे ये तो नजर ही नहीं आए। इन्होंने पैसे के देना उल्टा चंबा से पैसे ले गए। तो ये जो है ये सिर्फ लोगों को अब लोग समझ गए चंबा के, क्योंकि जितने काम में सारे धरातल पे नजर आ रहे हैं, सारे कोई ठगने वाली बात नहीं है। हमने जितने उद्घाटन किए सारे काम उसके लगे हुए हैं और हम पूरा वाच कर रहे हैं। आपने देखा कभी इससे 100 से कीड़ी वाइंडिंग होगी, कीड़ी से लग्गा वाइंडिंग होगी, अभी लॉजी से चील बंगला बस पास होगी, एक प्रेल से इसके प्रेल और तलाई के बीच में, इसमें भी बस चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने मौका किया एक्शन साहब के साथ और मैं PWD डिपार्टमेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह से ये काम करे हमारे एक्शन साहब हैं, SDO साहब हैं, जितने भी है बिल्कुल दिन रात काम कर रहे हैं। मैंने एक बार मैं शिमला से आ रहा था और यहाँ पर टायरिंग हो रही थी और रात को 2:30 बजे मैं बरेल पहुंचा और वहाँ पर बेचारे SDO साहब भी खड़े, एक्शन साहब वो अपने सामने जो है वो वहाँ पर लुक डलवा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। IPS डिपार्टमेंट देखो आपने, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक मैंने DPR बनाई थी यहाँ दरड्डा से, ये जितनी ऊपर पंचायतें हैं, मंगड़ा, बढ़िया, जटकरी, खजियार, साच, ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनी है। 74 करोड़ रुपए की जो है ये स्कीम बनी है हमारी। और देखो टाइम तो इसमें लगना है, पर आदमी की सोच ठीक होनी चाहिए। जब ये स्कीम तैयार होगी तो ये सरदर्दी खत्म हो जाएगी पानी की सारी। अभी 50 साल आपने इनको देख लिया, कभी इन्होंने सोचा कि सरोल में सीवरेज होनी चाहिए, उदयपुर में सीवरेज होनी चाहिए, परेल में सीवरेज होनी चाहिए, सरू में सीवरेज होनी चाहिए, घोल्टी में सीवरेज होनी चाहिए। मैंने इसको MLA प्रायोरिटी में डाला और ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी स्कीमें जो है प्लानिंग से पास होगी, नबार्ड में पहुँच गई हैं। जैसे ही ये सैंक्शन होगी हम बड़ी जल्दी इसका भी काम लेंगे। ये हमने कोशिश तो की है, बाद में ये बोलेंगे कि काम शुरू नहीं हुआ है। चलो काम चाहे लेट शुरू होगा पर हमने इसको लाइन में तो डाल दिया। इसको ये क्या करते रहे, इनको पूछो ना आप। रियार में जहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार्ट होती है वहाँ पर एक 28 लाख रुपए का गेट बन रहा है, पहले क्यों नहीं बनाया इन्होंने। चील बंगला रोड यहाँ में मेटलिंग टायरिंग हो रही है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी सड़कें हैं तकरीबन 90% में जो है मेटलिंग टायरिंग हो गई है सारी। मेरे सिला घाट देख लो आप, वाइंडिंग हो गई, 2 बसें क्रॉस कर रही हैं। सरोल टू सिरकुंड देख लो आप, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जोर शोर से काम लगा हुआ है। तो मेरा मतलब बोलने लगा कि ये जो है लोग बिल्कुल चंबा के लोग समझ, और मैं चंबा के लोगों को पूरा विश्वास लेता हूँ कि चंबा के डेवलपमेंट के साथ जैसे पहले हमने कोई ना हमने कभी कंप्रोमाइज़ किए ना आगे करेंगे। एक मेरी और प्लानिंग है कि ये जो हॉस्पिटल है ये रोड भी 1 वे हो जाए, पक्का टाड़ा वाली जो रोड है। ये मैंने म्यूनसिपल कमेटी के साथ भी बैठ के मीटिंग की थी। इसके मेरे ख्याल पेवर के लिए टेंडर हो गए हैं, इसके PWD को भी पैसे दे दिए गए हैं। इसमें भी इसमें जो ऊपर घार लगी हुई है इसमें नीचे ब्रेस्ट वाल देके ऊपर इसमें स्प्रे कर रहे हैं। और जो ब्रिज छोटा है इसको भी बड़ा करने के मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की और मुझे पूरा विश्वास है। मेरा 1.5-2 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है। ये मैं अभी शिमला जाऊंगा, मैं पूरी कोशिश, ये 2 तो काम तो हो गया है सिर्फ ब्रिज का, और जो वाइंडिंग है इसके लिए 1.5 करोड़ का 1 करोड़ 60 लाख का एस्टिमेट है। इसको भी हम जल्दी से जल्दी के, ताकि ये रोड है, ये मेरी अभी प्रायोरिटी में है। बाकी आपने देखा कि 5-6 हमने ब्रिज बना दी, 2 ब्रिज अभी आपके इसमें एक TB हॉस्पिटल के पास है, इसके भी टेंडर हो गए, नीचे वाले टेंडर हो गए। कोई ज़मीन का झगड़ा है क्योंकि उसमें प्राइवेट लैंड आ रही है तो उसके साथ लगा हुआ है, तो जैसे वो तद वो भी, क्योंकि वो भी ब्रिज अवार्ड है, तो हमारी पूरी कोशिश है। खुद जा गया मैं, जहाँ भी गया जो निभाई दी की पूरी की सारे।